हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। हम लोग ऐसा क्वेश्चन एक बार और कर चुके हैं पहले। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। टी स्क्वायर हमारे पास जीरो दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नाइन, एंड टी जो ऑपरेटर है हमारा आर नाइन टू आर नाइन है और टी नॉन जीरो है। तो हमें मैट्रिक्स का मतलब इस टी का रैंक बता। क्वेश्चन इजी है। ठीक है, हम लोग इस वाले क्वेश्चन को दो मेथड से करने वाले हैं, एक तो जेसी फॉर्म से और दूसरा मेथड आईआईटी जेम वालों के लिए है क्योंकि वहां उनके सिलेबस में जेसी फॉर्म नहीं है ना। तो हम लोग दूसरा मेथड करेंगे जो बिना जेसी फॉर्म का होगा। एक्चुअली हम लोग इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, पहले भी। तो आप ये वाला क्वेश्चन देखिए और उस वाले क्वेश्चन को भी जाकर ट्राई कर लीजिए। मैं उसका लिंक, है ना, कमेंट में पिन कर दूंगा और ऊपर आई आइकन पे आप टच करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसी फॉर्म में मैंने बताया हुआ है उस वाले क्वेश्चन में एक रिजल्ट लिखवाया है, वो मैं रिजल्ट यहाँ पे भी लिख देता हूँ। क्या है कि इन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक किसके बराबर होते हैं, मैट्रिक्स के नलिटी के बराबर होते हैं। है ना, कोई भी नील पोटेंट मैट्रिक्स है या फिर ऑपरेटर के लिए भी, कि हमारे यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेटर दे रखा है। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक किसके बराबर आ जाएंगे, नलिटी के बराबर ना। आपको अगर ये पूरा जानना है कि भाई कैसे प्रूफ हुआ है तो मैंने उस वाले वीडियो में दे रखा है, आप प्लीज जाके चेक करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें। जो इसकी रैंक निकालेंगे तो रैंक से पहले हम लोग यहाँ पे नलिटी निकालेंगे और नलिटी से पहले भी क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक निकालेंगे। अब देखो हमको टी स्क्वायर जीरो देखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नाइन। इसका मतलब क्या है, गिवन ऑपरेटर इज निल है ना। और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक बार, अब हम जब लोग इसके जॉर्डन ब्लॉक की बात करेंगे तो हमें जेसी फॉर्म बनानी पड़ेंगी। तो क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो एक मैट्रिक्स मतलब एक ब्लॉक तो हमारा 2 क्रॉस 2 का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और टोटल मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की बनेगी, 9 क्रॉस 9 की। मतलब जो हमारे पास 7 चॉइस बची उसमें सारे जो ब्लॉक होंगे या तो वन ऑर्डर के होंगे या फिर टू ऑर्डर के होंगे, टू से ज्यादा के नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री ही टू दे रखी है। तो जेसी फॉर्म लिखने का यही तरीका होता है ना। और हमने अभी रिजल्ट बताया ये कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इसके बराबर जाएंगे नल्टी के। मतलब उसके पास जितने मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक होंगे वही हमारी मैक्सिमम नल्टी हो जाएगी, और जितने मिनिमम जॉर्डन ब्लॉक होंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम नल्टी हो जाएगी। तो एक बार देखिए इस वाले केस में टू का तो एक फिक्स कर दिया हमने ब्लॉक। ठीक है, अब हमारे पास जो 7 चॉइस बची हैं उसमें अगर हम सारे वन वन के ब्लॉक ले लें, है ना, यहाँ पे सारे वन ऑर्डर का ले लें, यहाँ पे भी वन ऑर्डर का, है ना, सारे ये वन वन ऑर्डर के ले लें, कितने हो जाएंगे, तीन तीन छह और एक सात, टोटल 9 ऐसे हो पाएगा। तो ये जो होगा ये मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक हो पाएंगे हमारे, मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम नल्टी भी निकल आएगी। वो कितनी हो जाएगी, कितना है, दो दो चार दो छह दो आठ, है ना। हमारे पास में मैक्सिमम नलिटी कितनी निकल के आ जाएगी इस केस में, 8। ऐसे ही मिनिमम कब होंगे जॉर्डन ब्लॉक, जब, क्योंकि दो से ज्यादा तो हम लोग ले ही नहीं सकते, तो सारे अगर हम दो दो के ही ले लें तो हमारे पास उस केस में क्या आ जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे दो दो का मतलब एक तो दो का हमें फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मिनिमम पॉलिनोमियल की डिग्री वही है। अब जो बचे उनको देखो, दो दो के कैसे ले सकते हैं, एक एक हमें लेकर लेना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो होंगे ये मिनिमम नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक हो जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है, तो इस केस में मिनिमम नलिटी कितनी हो जाएगी, इंप्लाइज मिनिमम नलिटी इज इक्वल टू एक दो तीन चार पांच, क्योंकि इस केस में टोटल ब्लॉक कितने बन पे हमारे, पांच। तो हमारे पास यहां से चॉइस आ गई, है ना, किसकी, नलिटी की। तो नलिटी ऑफ टी जो होगा कहां से कहां के बीच में होगा, 5 से लेकर 8 के बीच में। अब हम लोग यहाँ पे अगर रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई कर दें तो यहाँ से रैंक हम लोग बता पाएंगे, रैंक ऑफ टी किसके किसके बीच में हो जाएगा, क्योंकि टोटल 9 है ना, आर नाइन उसका ऑर्डर जो है वेक्टर स्पेस का डायमेंशन। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर, जब ये 8 मैक्सिमम है तो रैंक मिनिमम हो जाएगा 1, और जब ये 5 है तो उसके इसमें कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास ये निकल के आ गई रैंक, इस वाले जो हमें ऑपरेटर दे रखा है कितनी, 1 से लेकर 4 के बीच में ही होगी। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा है। ठीक है, कि अगर हमारे पास नील पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स 2 है तो उसकी रैंक क्या होगी। तो हमने इसका रिजल्ट यूज करके किया है। ठीक है, अब मेथड 2 की बात करते हैं। ये वाला हमारा मेथड था फर्स्ट,
ये फर्स्ट मेथड था, और हम लोग मेथड 2 की बात करते हैं, जो कि बिना जेसी फॉर्म के है, मतलब जो आईआईटी जेईई में भी काम कर सकता है। तो मेथड 2 के लिए देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। मैट्रिक्स हमको दे रखी है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, ऑपरेटर दे रखा है R9 0 है ना। तो आप लोग लेके चलते हैं लेट ऑफ बिलोंग कर रहा है आरटी से, मान लिया हमने। तो आरटी मतलब रेंज स्पेस में, इसका मतलब क्या है, कोई एक हमें वाई मिल रहा होगा, सच दैट एक्स जो होगा वो टी वाई के बराबर हो जाएगा, और सम वाई जो कि R9 में होगा। ठीक है, अगर हम इसमें दोबारा टी ऑपरेट कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो टी एक्स बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर वाई। और टी स्क्वायर वाई तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है किसी भी टी स्क्वायर हर एक एक्स के लिए जीरो है ना, तो इस वाले वाई के लिए भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी एक्स जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो हमारा था वो किस में बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ टी में, क्योंकि टी एक्स हमारा जीरो आ गया, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नल स्पेस में चला गया मतलब, है ना, जो कर्नल हमारा नल स्पेस में चला गया, ये एक्स। अब अगर एक्स नल स्पेस में चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या लिया था, एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था रेंज स्पेस से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास रेंज स्पेस है वो कंटेन करेगा नल स्पेस में, है ना। यहाँ से एक और कंडीशन निकल के आई क्या, कि जो रैंक होगी मतलब इसकी डायमेंशन भी कम हो जाएगी, तो रैंक नलिटी से कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक टी प्लस नलिटी किसके डायमेंशन ऑफ वी, मतलब 9 के बराबर आएगा, क्योंकि हमारा इस केस में डायमेंशन कितना दे रखा है, 9 ही दे रखा है। तो आप देखो रैंक प्लस नलिटी 9 के बराबर होगी, और हमसे बोल रखा है कि रैंक जो होगा वो नलिटी से छोटा ही होगा, तो हमारे पास रैंक की चॉइस क्या निकल के आ गई यहाँ से, बताइए। रैंक की चॉइस, अब देखो अगर हम हाफ हाफ डिवाइड कर दें तो ये साढ़े चार, बट रैंक तो है ना पूरा इंटीजर ही होगा, तो इसके पास ये 4 से छोटा ही होगा, क्योंकि हमारे पास रैंक को इससे छोटा ही होना पड़ेगा नलिटी से। तो रैंक की चॉइस कितनी होगी, 4। अब क्योंकि सिंस टी नॉन जीरो है, तो रैंक जो होगा वो 1 से तो बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि टी नॉन जो दे रखा है। तो यहां से हमारे पास ओवरऑल चॉइस निकल के आ गई कि जो रैंक होगा वो 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ठीक है, यही हम लोग पहले वाले मेथड में भी निकाले थे, इन दोनों से अगर हम बात करेंगे तो 1 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, ये चीज हमने यहाँ से भी निकाली थी। तो इजी क्वेश्चन था, बस एक बात को ध्यान में अगर अच्छे से हम लोग को पता होगा तो हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आप लोग लर्न करते रहिए, और अगर आपको सच में ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।